दिल्ली नगर निगम के नोटिस से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट कारोबार भी इस दायरे में आ गया है। व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। वहीं दोपहर 12 बजे नगर निगम आयुक्त से ये बैठक की जाएगी। तो दिल्ली में नगर निगम के नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों, होटल संचालकों, रेस्टोरेंट और बैंकेट कारोबारियों को सीलिंग का डर जो है वो सता रहा है। इसी मुद्दे पर आज व्यापारी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त से मुलाकात भी करेगा और अपनी चिंताएं सामने रखेगा। तो इस बैठक में सभी जो है अपनी बातें, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं जो है नगर निगम आयुक्त के सामने रखेंगे। जहां फिलहाल इस नोटिस से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल के कारोबार जो है वो भी इस दायरे में आ गए हैं। तो नगर निगम का ये नोटिस, जहां सीलिंग का साया जो है अब व्यापारियों पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रतिनिधिमंडल की आज ये मुलाकात, 12 बजे ये बैठक होनी है नगर निगम आयुक्त के साथ, जहां फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी और व्यापारी मंडल जो है अपनी सभी चिंताएं, अपनी सभी परेशानियां जो हैं वो आज नगर निगम आयुक्त के सामने रखेंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। और दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट संचालकों पर यह खतरा जो है मंडराता जा रहा है। ऐसे में सीलिंग का खतरा इन सभी को सता रहा है, जिसको लेकर व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल आज एक खास मुलाकात करने वाला है। नगर निगम की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था, जहां आपको बता दें इस दायरे में सभी बैंकेट हॉल, सभी दुकानें आती हैं। ऐसे में नगर निगम के इस नोटिस से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकानों, फैक्ट्री मालिकों पर सीलिंग का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, नोटिस में क्या कुछ साफ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस नोटिस की बात करें, एमसीडी की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, ये डिप्टी जो जोनल कमिश्नर्स हैं उनके लिए इशू किया गया है कि ये सभी इलाकों में जो एमसीडी के एरिया के अंदर आते हैं उन सभी एरियाज में सर्वे किया जाएगा। कई जगहों पर देखा जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फॉलो किया जा रहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है कि कई जगह देखा गया है, ये नोटिस किया गया है कि रेसिडेंशियल एरिया में जो कॉमर्शियल काम है अब वो किया जा रहा है। ऐसे में ये ऑर्डर जो है निकाला गया है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो अब इसके थ्रू जो है व्यापारी जो है उनमें चिंता बढ़ गई है कि आखिर इसके बाद क्या नोटिस इशू किए जाएंगे, क्या उनका जो काम चल रहा है वो सील हो जाएगा। और ऐसे में इसको लेकर जो व्यापारी हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। और आज 12 बजे जो प्रतिनिधि मंडल है बिजनेस एसोसिएशन का, सीटीआई, वो आज एमसीडी के कमिश्नर से मिलने जा रहा है और इसके बाद वहां पर वो अपनी जो शिकायतें हैं या ये कहे जो उनकी चिंताएं हैं वो रखने वाले हैं। फिलहाल ये जो ऑर्डर है वो इशू कर दिया गया है कि सभी इलाकों में सर्वे किया जाएगा और सर्वे करके एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। फिलहाल चिंता ये है कि जो भी जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं जिनमें दुकानें चल रही हैं, बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं या ये कहें होटल चल रहे हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा टाइप चल रहे हैं, उन सभी की ये चिंता है और कहीं ना कहीं इन पर गाज जो है वो गिरने का खतरा है, जिसको लेकर आज जो प्रतिनिधि मंडल है, बिजनेस एसोसिएशन है सीटीआई का, वो आज जाकर एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात करेगा। 12 बजे ये मुलाकात होनी है। फिलहाल देखना होगा इसके बाद क्या राहत मिलती है, कुछ समय दिया जाता है या फिर क्या कुछ चिंताएं जो है वो एमसीडी कमिश्नर के आगे रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।